जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। साथियों, कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हवा बनाने की कोशिश की है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को हवा बनाते हैं वह लोग उस हवा को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसे दल हैं, राजनीतिक दल भारत में, जो हवा बनाकर मुसलमान भाइयों को डराते हैं और यह कहते हैं कि देखो, यह हवा है, यह तुमको खा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक हवा है, यह भारतीय जनता पार्टी तुमको खा जाएगी। इससे मुसलमानों को डरना चाहिए। और यह सब देख करके, यह सब सुन करके मुस्लिम समाज के लोग डर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी पार्टी थी 1988। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन 1988 तक उसके केवल 2 सांसद हुआ करते थे और किसी भी सूबे यानी किसी भी राज्य में उसकी सरकार नहीं होती थी। 1989 में जनता दल ने बीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव और उनके दूसरे साथियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया और समझौता करके चुनाव लड़ा। उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त हासिल हुई। जिनके 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके 88 मेंबर पार्लियामेंट हो गए। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग हवा बताते हैं, उन्हीं दलों के नेताओं ने पूर्व में उनके साथ गठबंधन करके उस हवे को बढ़ावा दिया। 1989 में अगर बीपी सिंह और श्री मुलायम सिंह यादव जी जो है और उनके साथी, दूसरे जो साथी हैं, वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते, समझौता करके चुनाव नहीं लड़ते, तो भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से उभरकर कभी भी 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जीत पाती। और जब वो 88 मेंबर पार्लियामेंट जीत गई, उसके लोकसभा में 88 सांसद पहुंच गए, तो उसके साथ साथ फिर उसने 4 प्रदेशों में सरकार भी बनाई। 4 प्रदेशों में उनकी सरकार बनी। उसके बाद जनता दल के श्री वीपी सिंह दिल्ली से और श्री मुलायम सिंह यादव लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकारें चलाने लगे थे। ठीक है, जनता दल की जो सरकार है वो लगातार भाजपा के गठबंधन और भाजपा के सहयोग से चल रही थी। भाजपा बढ़त हासिल करने लगी और 1991 में, 89 के बाद 1991 में फिर से चुनाव हुआ, तो राम के नाम पर भाजपा ने बढ़त हासिल की। और जिस भाजपा के कभी 2 सांसद हुआ करते थे 1988 में, उसके 89 में श्री मुलायम सिंह यादव और श्री बीपी सिंह के सहयोग से 88 सांसद बने। फिर 91 में इन्हीं लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के राम के नाम पर 1991 में 119 सांसद चुनकर आए और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन गई, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। भाजपा का और बड़ा हुआ जो है बन गया। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने वाले हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसदों से 119 सांसदों तक पहुंचाया, वही लोग मुस्लिम समाज को डराते हैं। वही लोग मुस्लिम समाज के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी को हवा बनाकर पेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो भाजपा हवा बन गई। और इस जो है, मैं आप लोगों का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हवा किसने बनाया और यह हवा क्यों बनाया। यह हुआ उन लोगों ने बनाया जिन्होंने 1989 में भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और भाजपा को 2 लोकसभा सीटों से 88 लोकसभा सीटों तक पहुंचाया। आगे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज भी वही लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से मुस्लिम समाज को डराते हैं, और अब तो वो दलित समाज को भी भारतीय जनता पार्टी और संविधान के नाम से डराने लगे हैं। ठीक है, और हवा बनाने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम से, जो है मुस्लिम समाज और दलित समाज को डराते हैं, संविधान के नाम से डराते हैं। आज हवा बनाने वाले लोग मुसलमानों और दलितों से कहते हैं कि इस हवा का मुकाबला हम लोग ही कर सकते हैं, हम ही लोग इसको हरा सकते हैं। जिन्होंने यह हवा बनाया है वो इस हवा को शिकस्त दे सकते हैं। आज जो है श्री
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि हम हवा को शिकस्त दे सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं, इसलिए हम आपको यह कहते हैं कि आप हमें वोट दो। ठीक है, आज जब जनता दल के पास ना तो एमएलए रहे ना नेता रहे, ऐसे में आज जनता दल का एक सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी में उस मतलब नहीं है जो पहले शामिल हुआ था। तो मैं तो साथियों सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी के साथ मुसलमान भाइयों का वोट हमेशा जाता रहा। समाजवादी पार्टी को श्री मुलायम सिंह यादव जी के बाद श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भी मुस्लिम समाज का लगातार वोट मिलता रहा। अगर अकेले मुसलमान भाइयों के वोट हैं और इससे कामयाबी हासिल होती है तो मुस्लिम लीग की सरकार बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जबकि जिस दल के पास ज़्यादा वोट हैं, जिस दल के पास भाजपा को हराने की शक्ति है, जो दल भाजपा को हरा सकता है, वो इस हवा का मुकाबला कर सकता है, उसको मुस्लिम समाज नेगलेक्ट कर रहा है पिछले कई वर्षों से। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के पास लगभग 26% शेड्यूल कास्ट का वोट था, जो आज की डेट में 10%, 12% और 15% के बीच में बहुजन समाज पार्टी को मरी हालत में पड़ता है, जब मतलब बहुजन समाज पार्टी जो है बिल्कुल शिखर से उतर चुकी है तब। ठीक है, अगर मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाता है तो 17 से 19% मुस्लिम समाज का वोट इसके साथ प्लस हो जाएगा। 26 में जब 20% वोट या 19% वोट मिलेगा तो लगभग 45% वोट हो जाता है। इतने में किसी भी सूबे और केंद्र में सरकार बनाई जा सकती है। तो मेरा सिर्फ इतना मुस्लिम समाज के लोगों से और दलित समाज के भाइयों से कहना है कि आप चिंतन करिए, मनन करिए कि भाजपा को बढ़ाने वाले लोग और भाजपा को हवा बनाने वाले लोग कौन हैं और भाजपा को कौन हरा सकता है, सही मायने में भाजपा को शिकस्त कौन दे सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।